ये समझते हैं एमिनो को कैसे हम बनाएंगे, किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं एमिनो से। तो उस श्रृंखला में पहला है हमारा नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से हम एमीन प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोजन, प्लेटिनम या यहाँ पे आप प्लेटिनम का भी यूज कर सकते हैं, इनकी उपस्थिति में यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो यह अपचयित होकर के बेंजेनेमीन यानी एमीन का निर्माण करता है। तो एक बनाने की यह विधि है कि जब भी हम नाइट्रोबेंजीन को प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो यह एमीन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अम्लीय माध्यम में हम धातुओं द्वारा भी इनका हम अपचयन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप दूसरे में देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन को हम अम्लीय माध्यम में यानी धातु हमने स्टेनस लिया है और इसका अम्लीय माध्यम लिया है। यह हम फेरस भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम अम्लीय माध्यम में लेंगे। तो जब भी अम्लीय माध्यम में हम नाइट्रोबेंजीन को हम धातुओं के साथ यहाँ अम्लीय माध्यम में क्रिया कराएंगे तब भी यह अपचयित होकर के हमें एमीन देता है। तो एक बनाने की यह विधि होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि हम जो होता है रद्दी लोहे, यहाँ जैसे हमारा लोहा लिया गया है अम्लीय माध्यम में, तो रद्दी लोहे एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जो अपचयन होता है इसकी वरीयता दी जाती है। क्यों वरीयता दी जाती है? तो इसका कारण यह है कि जो हमारा रद्दी लोहा होता है यह फेरस क्लोराइड यानी FeCl2 फेरस क्लोराइड जल अपघटित होकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है केवल अपक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा होती है। तो इसलिए जो होता है हम यहाँ पर जो लोहे के द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं उसमें हम फेरस क्लोराइड को यानी ये वाला हम ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो ये रहा एक हम। अब देखिए अगला है हमारा एमीन प्राप्त करने का एल्किल हैलाइडों का अमीनो अपघटन। अर्थात यहाँ पर एल्किल हैलाइड को हम अमोनिया के साथ अपघटित कराएंगे। देखिए इससे पहले वाले आप पहले चैप्टर में जब एल्कोहल और ईथर के बारे में आप पढ़े होंगे एल्कोहल वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर आपने देखा था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो जस्ट उसी तरीके से है। यहाँ पर होता क्या है कि जो अमोनिया है एक हमारा नाभिक रागी की तरीके से काम करता है जो एल्किल हैलाइड के आबंध को विदलित करता है। और यहाँ पर अमोनिया जो है एल्किल हैलाइड के आबंध को विदलित करके तोड़ करके यानी प्रतिस्थापित अमोनियम लवण का निर्माण करता। तो यहाँ ध्यान देना है कि चाहे हमारा एल्किल हैलाइड हो या एरिल हैलाइड हो, दोनों ही जो होते हैं हैलाइड अमोनिया के एथेनॉलिक विलयन, जो हमारा अमोनिया है इसका एथेनॉलिक विलयन, एथेनॉलिक विलयन समझते हैं, ठीक है, मतलब एथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है। तो चाहे हमारा एल्किल हैलाइड हो या एरिल हैलाइड हो, दोनों ही अमोनिया के एथेनॉलिक विलयन में, ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं। और यहाँ पर ठीक है, एमीन ग्रुप जो होता है यानी NH2 ग्रुप जो होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी अपक्रिया को आप अमीनो अपघटन अपक्रिया भी कह सकते हैं। अमीनो अपघटन अपक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इस अपक्रिया को आप एमिनो अपघटन की अपक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए जब भी अमोनिया किसी एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा तो यहाँ अमोनिया एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है और एल्किल एमीन का निर्माण करता है। और इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन हैलाइड अलग हो जाता है। तो इसी अपक्रिया को हम अमीनो अपघटन की अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया जो होता है लगभग 373 केल्विन के तापमान पे जो हमारा अमीनो अपघटन की अपक्रिया है, यह अपक्रिया जो होता है 373 केल्विन के ताप पर एक बंद सील नलिका में कराते हैं। अब देखिए इसमें एक गुण है, एक व्यवहार भी अलग से है। जो हमारा एल्किल एमीन प्राप्त होता है, अगर हम इसको फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएंगे, अगर हम इस एल्किल एमीन को पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएंगे तो जो हमारा प्राथमिक एल्किल एमीन है यह द्वितीयक एल्किल एमीन में बदल जाएगा। और यही प्रक्रिया फिर से अगर हम कराएंगे, फिर से हम
एल्किल हैलाइड से अपक्रिया की हम द्वितीयक एमीन से करवाएंगे तो ये हमारा तृतीयक में बदल जाएगा। और पुनः अगर हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हम तृतीयक एमीन से करवाते हैं तो यह हमें चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करके देता है। यानी अंतिम उत्पाद इस तरीके से अगर हम बार बार हम एल्किल हैलाइडों से क्रिया करवाते रहें जैसे यहाँ पर हम करवा रहे हैं तो अंतिम उत्पाद के रूप में हमें चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम जब अमोनिया की नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क यानी एक प्रकार से यहाँ इसमें एक असुविधा है कि इसका एक मिश्रण प्राप्त होता है। अब अगर हमें चतुष्क, ठीक है, अब अगर हमें अमोनियम लवण से, जैसे कोई हमारा एल्किल अमोनियम लवण है, अब इससे अगर हमें एमीन की प्राप्ति करनी है तो हम करते क्या हैं, इसको हम प्रबल क्षार से क्रिया करवाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर हमें एल्किल एमीन की प्राप्ति होती है और जल बनता है और सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अमोनियम लवण से, एल्किल अमोनियम लवण से या हैलाइड से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम क्रिया करवा देंगे तो हमें एमीन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक बात और देख लीजिए, अगर हम एल्किल हैलाइडों की अक्रियाशीलता की बात करते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड हमारे पास एल्किल आयोडाइड हो जाए, एल्किल ब्रोमाइड हो जाए, एल्किल क्लोराइड हो जाए, इन सब में अगर हम इनकी अक्रियाशीलता की बात करते हैं तो जब भी हम अमोनिया के साथ एल्किल हैलाइडों की क्रिया करेंगे तो उसमें हमारा एल्किल आयोडाइड ज़्यादा क्रियाशील होगा किसके अपेक्षा, एल्किल ब्रोमाइड की अपेक्षा, और एल्किल ब्रोमाइड ज़्यादा क्रियाशील होगा एल्किल क्लोराइड की अपेक्षा। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप ध्यान देंगे। इसका कारण भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यहाँ पर हमारा जो आयोडाइड है यानी आयोडीन जो है ब्रोमीन की अपेक्षा बड़े आकार का होता है। तो आबंध में जो परमाणु का आकार बड़ा होता है उसे तोड़ना आसान होता है, तो इसलिए जो होता है ये ज़्यादा क्रियाशील है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए बनाने की अगली, अब एमीन बनाने की अगली विधि है नाइट्राइलों के अपचयन से। यानी जो हमारा एल्किल नाइट्राइल है इसका जब हम अपचयन कराएंगे, अब देखिए अपचयन में आप जानते हैं अपचयन अपक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो यहाँ पर भी आप किसी, अब देखिए निकिल जो होता है, निकिल हो या प्लेटिनम हो या प्लेटिनम हो, ये सारे हमारे धन उत्प्रेरक का तरीके से काम करते हैं। तो इनकी उपस्थिति में जब फिर से हम यहाँ पर इनका हम हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं, जो हमारा एल्किल नाइट्राइल है इसका हम, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो यह अपचयित होकर के हमें एल्किल एमीन का निर्माण करता है। अर्थात इस प्रकार से यहाँ पर पुनः एल्किल एमीन बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी, या आप और भी आप दूसरे उत्प्रेरकों का प्रयोग कर सकते हैं, या ये भी जानते रहिए कि एल्किल नाइट्राइल जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो अथवा उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा, चाहे उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा हो या आप ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में एल्किल नाइट्राइल जो होता है यह अपचयित होकर के एल्किल एमीन में बन जाता है, जो प्रारंभिक एल्किल में उपस्थित कार्बन से एक अधिक कार्बन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो एल्किल केवल, ये तो हमारा नाइट्राइल समूह हो गया ये इतना, तो इस एल्किल में आप देख लीजिए एक कार्बन की बढ़ोतरी हो गई है। तो यहाँ पर एक अधिक कार्बन वाले एमीन का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। अब अगला आप देख सकते हैं बनाने की अगली विधि है एमाइडो के अपचयन से। यहाँ पर देखिए एमाइडो का अपचयन जब हम कराएंगे तब हमें जो है एमीन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको लिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी जो हमारा एल्किल एमाइड है, ये एल्किल एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर के यहाँ पर हमें एमीन का निर्माण देता है। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे पिछला
की अपेक्षा यहाँ पर भी आपको एक अधिक कार्बन वाला एमीन की प्राप्ति होती है। तो अब ये बनाने की अगली विधि हमने समझ लिया। अभी अब तक हमने क्या देखा? अभी तक बनाने की विधियों में हमने देखा एमीन बनाने की, एक तो हमारा, ठीक है, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन हमने कराया, इस विधि से हमने एमीन बनाया, ठीक है। पहला ये था। दूसरा हमारा क्या था? एल्किल हैलाइडों का अमीनो अपघटन से तीसरा हमने कैसे बनाया एमीन को? तो नाइट्राइलों के अपचयन से। और देखो चौथा हमने किससे बनाया? एमाइडो के अपचयन से। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था नाइट्रोबेंजीन को जो है, ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ प्रवाहित किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो जो नाइट्रो यौगिक थे वो अपचयित होकर के एमीन में बदल जा रहे थे। उसी तरीके से एल्किल हैलाइडों को भी आपने देखा था अमीनो अपघटन में, जब एल्किल हैलाइडों को अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं तो नाभिक की प्रतिस्थापन क्रिया होता है और हमें एमीन की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से तीसरे में हमने देखा नाइट्राइलों का अपचयन, यानी ये हमारा था, इसका हमने अपचयन कराया था। यहाँ पर भी हमने, ठीक है, उत्प्रेरक का यूज़ किया था, यानी उत्प्रेरकी हाइड्रोजन के द्वारा यहाँ पर अपक्रिया करवाए थे, तब भी हमें, ठीक है, एक एमीन की प्राप्ति हुई थी जो अधिक कार्बन वाला था। उसी तरीके से हमने एमाइडो का अपचयन देखा था। अब आइए, ठीक है, एमीन बनाने की अगली विधि पर। अब देखिए एमीन बनाने की जो अगली विधि है हमारा गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से। इस विधि से हम प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन बनाएंगे, यानी जो हमारा प्राथमिक एमीन होता है उसका निर्माण हम प्रायः इसी विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा थैलेमाइड है, इस थैलेमाइड की अपक्रिया जो है सबसे पहले हम पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो हमें थैलेमाइड एथनॉलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर क्या बनेगा? तो देखिए थैलेमाइड एथनॉलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। मतलब यहाँ पर देखिए थैलेमाइड को जो हम, ठीक है, एथनॉलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो हमें जो है, यानी थैलेमाइड जो है, जब थैलेमाइड एथनॉलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया किया जाएगा तो यहाँ पर हमें पोटेशियम का एक लवण प्राप्त होता है। ये जो हमारा है, थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो ये हमारा एक पोटेशियम लवण बन प्राप्त होता है। और इसकी अपक्रिया जब हम एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएंगे, यानी जो हमारा थैलेमाइड पोटेशियम लवण है, इसकी अपक्रिया जब हम पोटेशियम हाइलाइड से करवाएंगे तो एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। अब प्राप्त एन एल्किल थैलेमाइड को जो हमारा एन एल्किल थैलेमाइड है, इसकी अपक्रिया पुनः हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ यहाँ पर क्रिया करवाते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से हम प्राथमिक एमीन प्राप्त करते हैं। इस अपक्रिया में होता क्या है? सबसे पहले हम थैलेमाइड को एथनॉलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ यहाँ पर क्रिया करवाते हैं तो हमें पोटेशियम का एक लवण प्राप्त होता है। और इस पोटेशियम के लवण को जब हम एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर एन एल्किल थैलेमाइड बनेगा, ये एन एल्किल थैलेमाइड। और इसी एन एल्किल थैलेमाइड को जब हम पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से गैब्रियल थैलेमाइड से हम प्राथमिक एमीन को बनाते हैं। यहाँ पर जो हमारा एमीन जो प्राप्त होता है
जो पहले से हमारा जो प्राथमिक एमीन यहाँ पर प्राप्त होता है, तो ये थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर ये प्राप्त होता है। अब अगला बनाने की विधि है हाफमान की ब्रोमाइड निम्नीकरण से। ये अगली बनाने की विधि है एमीन को प्राप्त करने की। तो हाफमान ने जो है प्राथमिक एमीनों के निर्माण के लिए एक विधि अपनाई थी, जिसमें यानी एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, एथेनॉलिक विलयन में, इसके एथेनॉलिक विलयन में ब्रोमीन से अपक्रिया करवाए थे। तो यहाँ पर एक कम कार्बन वाला जो है हमें एमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा, ठीक है, ये हमारा एल्किल एमाइड है और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एथेनॉलिक विलयन में हम ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है और साथ साथ में सोडियम बाइकार्बोन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और जल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो हमारा होता है एक कम कार्बन वाला होता है। तो इस प्रकार से हम एमीन को बनाते हैं। तो फिर से पुनः अगर आप जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं, यानी हम एमीन किससे किससे बनाए थे। तो एमीन बनाने की हमारी पहली विधि देखा था, यानी नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। एक तो हमने देखा नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, दूसरा एल्किल हैलाइडों का अमीनो अपघटन, ठीक है, दूसरा यह हो गया। तीसरा नाइट्राइलों का अपचयन, चौथा एमाइडों का अपचयन, पांचवा हमने देखा गैब्रियल थैलेमाइड का संश्लेषण, छठा बनाने की जो विधि है वह है हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अपक्रिया से। तो इस तरीके से इन 6 विधियों के द्वारा जो होता है हम एमीनों का निर्माण करते हैं। तो इसको दोबारा अगर आप देख लेंगे तो 1 2 3 बार देख लेंगे तो 100% है, श्योर है कि आप सभी को एमीन बनाने की जो विधियां हैं वो आवश्यक, निश्चित तौर पर जो है तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी।